साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो बिहार का खेला आपने देख लिया। लालू के लाल ने कमाल कर दिया। लालू के लाल तेजस्वी यादव ने कहा था खेला होगा। जिस खेला की बात उन्होंने कहा था वो खेला तो नहीं हो पाया। नीतीश सरकार को नहीं गिराया जा सका, लेकिन उससे बड़ा खेला तेजस्वी यादव ने कर दिया, जिसे आज बिहार ही नहीं पूरा देश महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार 9वें मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आज की तिथि में तेजस्वी यादव का कद नीतीश कुमार से कहीं बड़ा है। जिस तरह से उन्होंने कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव मत पेश करते हुए भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और भगवा गैंग को धोया है, उससे बिहार में और पूरे देश में आज तेजस्वी यादव लालू के लाल की चर्चा हो रही है और हर कोई मान रहा है कि बिहार का अगर कोई बड़ा नेता है आज की तिथि में तो वह है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका कद छोटा है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नरेंद्र मोदी को भी ललकारा और कहा कि नीतीश कुमार चाचा जी, तुम आए थे मोदी को हराने के लिए, मोदी की जगह उनकी कुर्सी को हड़पने के लिए, इंडिया गठबंधन खड़ा करके प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन तुम किस तरह से फिर से पुरानी जगह पर लौट गए, इसे पूरे देश ने देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम नीतीश कुमार मोदी को तो नहीं परास्त कर सके, लेकिन तुम्हारा भतीजा तेजस्वी यादव खड़ा है, जंग ऐलान करता है कि मोदी को हम हराएंगे, मोदी को बिहार में जीतने से हम उनके सामने एक चट्टान की तरह खड़े होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, आरएसएस और पूरा भगवा गैंग चौकन्ना है नीतीश कुमार के इस कारनामे से और तेजस्वी यादव के बढ़ते जनाधार से। तेजस्वी यादव भाषण के बाद बिहार के हीरो हो गए हैं और उन्हें इनाम देने का काम सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री करेंगे। कौन सा इनाम देंगे आपको पता ही होगा। सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से हेमंत सोरेन की तरह उन्हें भी जेलों में ठूंसा जाएगा। निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव से पहले पूरे विपक्ष को खत्म करने की सुपारी ईडी को दे रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसी ईडी के जरिए हेमंत सोरेन के बाद अगला निशाना है तेजस्वी यादव, लालू के लाल। लेकिन एक बात ध्यान रहे प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लालू के लाल को एक खरोंच भी आया, जेल के सीखचों के पीछे उन्हें पहुंचाया, तो बिहार में शायद 40 में से एक भी सीटें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आज पूरा बिहार लालू के लाल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अच्छी सियासत कर लेते हैं और आपके अहंकार से पूरा देश कांपता है, हर विपक्षी पार्टियां कांपती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ललकारा है, ऐसा ललकारने का दमखम विपक्ष के किसी भी नेता में नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर भी वह जज्बा नहीं है कि आपको खुलेआम चैलेंज करें, आपको खुलेआम ललकारें। यह काम संभाला है राहुल गांधी ने और अब
तेजस्वी यादव ने, और इन्हीं लालू यादव के लाल और राहुल गांधी जिस तरह से आपको बिहार सहित पूरे देश में पटकनी देने के लिए कवायद कर रहे हैं और करेंगे, जब तक चुनाव संपन्न नहीं होगा तब तक आपके नाक में दम करेंगे। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से क्रांति उत्पन्न होती है और सफल होती है, वो चाहे जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति रही हो, और वह चाहे किसान आंदोलन से जुड़े तमाम सी ऐसी क्रांतियां रही हो, या वो चाहे ओबीसी का अलख जगाने, समानता के अधिकार को प्राप्त करने, आरक्षण को लागू करने की हिमाकत हो, बिहार से ही उत्पन्न हुई है। और जिस तरह से मंडल और कमंडल की राजनीति में आज कमंडल भारी पड़ रहा है मंडल के ऊपर, यही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आपके नाक में दम करने वाले हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेला है और सफलतापूर्वक देश का दिल जीतने का काम किया है और कर रहे हैं, उससे समझ लेना चाहिए नरेंद्र मोदी अब आपकी खैर नहीं है। आपकी सत्ता गिने चुने दिनों के लिए बरकरार है, उसके बाद इंडिया की सत्ता होगी, राहुल गांधी की सत्ता होगी, तेजस्वी यादव की सत्ता होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सत्ता होगी। इस देश को एक नया प्रधानमंत्री, 16वां प्रधानमंत्री एक दलित बुद्धिस्ट अंबेडकरवादी के रूप में मिलने वाला है, और जो आरएसएस के एजेंडे का जाल बुन रखा है प्रधानमंत्री जी आपने, उसे ध्वस्त करने का काम करेंगे अंबेडकरवादी दलित बुद्धिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया गठबंधन को जर्जर करने का काम आपने किया है। इंडिया गठबंधन में जितनी टूट डालनी थी, जितनी फूट करनी थी, वह आप कर चुके हैं और अब आपका निशाना कांग्रेस पर है। महाराष्ट्र में देखिए, पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद शरद पवार के एनसीपी को तोड़ा और अब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह से कई अन्य राज्यों में जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तोड़ फोड़ और ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, आप खूब चला लीजिए, शौक से चला लीजिए, लेकिन इंडिया को जिताने के लिए अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरह कद्दावर नेता मिल गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके खिलाफ जन सैलाब, इस देश के 97 करोड़ मतदाता उठ खड़े हुए हैं। ईवीएम को लेकर के बुद्धिजीवी समाज, अध्यापक, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर और कारोबारी आपको घेरने का काम कर रहे हैं और आपकी जिताऊ मशीन ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। और ज़्यादा उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन भी यह शर्त रखने वाला है कि अगर ईवीएम रहेगा तो 2024 का चुनाव नहीं होगा। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है इंडिया गठबंधन के अंदरूनी महकमे से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको चौतरफा घेरने की प्लानिंग हो चुकी है और उस प्लानिंग को अंजाम भी दिया जा रहा है, और उसकी चेतावनी आपको लालू के लाल से मिल चुकी है। तो खबर है कि लालू के लाल को हथकड़ियों में आप कैद करने वाले हैं, ऐसा गोदी मीडिया कह रहा है, आईटी सेल कह रहा है। लेकिन समझ लीजिए, अगर लालू के लाल को हथकड़ी में डाला और उन्हें जेल भेजा तो इसका उल्टा परिणाम होगा, आपकी जीत नहीं बल्कि बुरी तरह से हार होगी। न सिर्फ बिहार में बल्कि ओबीसी उठ खड़ा होगा पूरे देश का। और जो अलख जगाया है राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेल करके, उसके तहत अगर किसी ओबीसी नेता को
छुओगे और उसे जेल में डालने की हिमाकत करोगे तो आपकी खैर नहीं। प्रधानमंत्री जी, अब वो जमाने लद गए जब हिंदू मुस्लिम आप करते थे और चलता था। अब वो जमाना भी लद गया है जब आप छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगते थे और वोट मिलता था, आपकी जीत होती थी। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती। एक बार चढ़ा लिया, दो बार चढ़ा लिया, तीसरी बार नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस देश की जनता आपके चाल चरित्र चेहरे को समझ गई है। आप इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं इस बात को समझ चुकी है। आपने प्रधानमंत्री जी अभी संसद में एक बात कही थी, आज उस पर पूरा देश शर्मिंदा है और देश का मतदाता आपसे बदला लेने की बात सोच रहा है। आपने कहा था कि तीसरे टर्म में जब हमारी जीत होगी तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। लोग समझ रहे हैं कि आप क्या धमाका करेंगे। लोगों का यही समझना है कि आप संविधान को तार तार कर देंगे, आप संविधान की जड़ें उखाड़ करके फेंक देंगे, आप धर्मनिरपेक्षता को नष्ट कर देंगे, साझा संस्कृति को खत्म कर देंगे, समानता के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को और फंडामेंटल राइट्स को आप खत्म कर देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। यही आपका धमाका होगा। अच्छा हुआ कि आपने सावधान कर दिया इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं को कि आपके चाल चरित्र चेहरे को पहले ही भांप गए। और जिस तरह से पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है कि नरेंद्र मोदी का जो नया धमाका तीसरे टर्म में करने वाले हैं, उनका तीसरा टर्म आने ही नहीं दिया जाएगा। न आएगा तीसरा टर्म और न होगा धमाका, न आएगा तीसरा टर्म और न यह देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। आज 63% आबादी अकेले बिहार में ओबीसी की है। पूरे देश भर में भी 60% से कम आबादी नहीं होगी ओबीसी की। तो आप समझ लीजिए कि जिस ओबीसी कार्ड को आप कह रहे हैं कि यह देश जाति को नहीं स्वीकार करता है और उसके दूसरे दिन आप अपने को कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े ओबीसी हैं, मोदी हैं, पिछड़े हैं, और उस पिछड़ेपन की आपकी हवा निकाल दिया राहुल गांधी ने अपने एक छोटे से बयान से और पूरा भगवा ब्रिगेड उनके पीछे पड़ गया। तो जो आप धमाका करने वाले हैं, अच्छा हुआ कि आपने संदेश दे दिया और इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग, सिविल सोसाइटी, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरा बहुजन समाज, पूरा ओबीसी समाज आपके इस बयान से हतप्रभ है और वह संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, साझा संस्कृति की रक्षा के लिए आपसे बड़ा धमाका करने वाला है और आपको दिल्ली के सिंहासन से महरूफ करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 97 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को देखते हुए इन्हें बुरी तरह से हरा सके और भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।